आज हम आपको उज्जैन महाकाल मंदिर से जुड़े गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप कैसे महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं और यहाँ ठहरने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में भी बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। और जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू अपने आप जो प्रकट हुआ उसे कहते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, जो कि अब उज्जैन है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उनसे प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ समी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है, जिसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है।
अब बात करते हैं कि महाकाल मंदिर पहुँचे कैसे। महाकालेश्वर मंदिर पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहर से आप ट्रेन लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन या विक्रम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से लोकल बस या टैक्सी लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से आप 1000 रुपये के आसपास में पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हवाई सफ़र की, तो अगर आप हवाई सफ़र से पहुंचना चाहते हैं तो महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से आप लोकल टैक्सी या बस लेकर जा सकते हैं। दिल्ली से हवाई सफ़र लगभग 6000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो उज्जैन देश के लगभग हर राज्य से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने के लिए ऐसे कई धर्मशालाएं जहाँ पर आप बहुत कम पैसे में ठहर सकते हैं, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में ठहर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास ऐसे कई हॉस्टल्स हैं जहाँ आप 500-600 रुपये के बीच में रूम बुक कर सकते हैं, जैसे कृष्णा होटल, होटल आराध्या। ऐसे कई होटलों में आप रूम बुक कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास खाने की जगह के बारे में जान लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ऐसे कई ढाबा मौजूद हैं जहां आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जैसे जोशी दही, बाबा हाउस, किशन रेस्टोरेंट या फिर डमरू वाला रेस्टोरेंट। ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे वहाँ पर आपको खाना खाने के लिए मिल जाएंगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार देवी सती से शिव के प्रेम का प्रतीक भस्म को माना गया है। उज्जैन नगरी हिंदू धर्म के तमाम पंथों का प्रेरणादायक स्रोत है। उन्हीं में एक संप्रदाय है जो मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ से होते हुए नवनाथ के रूप में प्रचलित हुआ। इस संप्रदाय के साधु भी अक्सर भस्म रमाए मिलते हैं। शिव का पसंदीदा भस्म साधु सन्यासियों के लिए प्रसाद है और वो अपनी जटाओं से लेकर पूरे शरीर में धोने की भस्म लगाए मिलते हैं। इसके अलग शिव के बारे में एक मान्यता ये है कि भगवान शंकर की पहली पत्नी सती के पिता ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई और शिव क्रोध में आ गए। शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ऐसा लगा कि शिव के क्रोध से ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में है। श्री हरि ने शिव को शांत करने के लिए सती को भस्म में बदल दिया और शिव ने अपनी पत्नी को बेहोश अपने साथ रमा लेने के लिए उस भस्म को अपने तन पर मल लिया। महादेव की पहली पत्नी सती को लेकर एक अलग मान्यता भी है, जिनके अनुसार श्री हरि ने देवी सती के शरीर को भस्म में नहीं बल्कि छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं पृथ्वी पर 51 जगहों पर उनके अंग गिरे जहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिसे वर्तमान काल में हरसिद्धि माता के मंदिर से जाना जाता है। अब ये बात है कि अगर ये पौराणिक कथा सत्य है, फिर देवाधिदेव शिव के भस्म रमाने का रहस्य क्या है? क्यों भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप को भस्म का स्नान कराया जाता है? एक मान्यता ये है कि शिव अपने शरीर पर चिता की राख मलते हैं और संदेश देते हैं कि आखिर में सब कुछ राख हो जाना है। ऐसे में सांसारिक चीज़ों को लेकर मोह माया के वश में ना रहें और भस्म की तरह बनकर स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दें। भस्म विध्वंसक का भी प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा अगर सृष्टि के निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, तो महेश को सृष्टि का विनाशक माना जाता है। जब सृष्टि में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
तो शिव संहारक के रूप में आते हैं और सब कुछ विध्वंस कर डालते हैं। तो मान्यता ये भी है कि भस्म उस विध्वंसक का प्रतीक है जिसकी याद शिव सबको दिलाते हैं कि सभी सत्कर्म करें, अन्यथा अंत में वो सब राख कर दिए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही रोचक और तथ्यात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।